संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई फिलहाल हम पहुंचे हाँ गिगनाऊ गांव में पहुंचे भाई लोहारू हल्का और कृषि मंत्री जेपी दलाल हमने मिल गए हैं और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी और आड़े भाई इजरायली टेक्नोलॉजी के ऊपर खूब रुका रोड़ा मेला भरा गया। और अपना हरियाणा में एक कहावत है मंत्री जी, बोले सिंह काटर नहीं सांप काटर टपके काटर। ये टपका काटर खोन खातर इन मंत्रियों ने इजराइल राजदूत को बुला लिया है। तो फिलहाल जो है मंत्री जी हमारे गले मौजूद है। मंत्री जी, जो प्रदेश के जो किसान हैं उन्हें उम्मीद है कि प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं वो किसान के चेहरे पर खुशी लेकर आएंगे। तो ये इजरायली टेक्नोलॉजी के है, थोड़ा सा संक्षेप में बता दें। देखिए, हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि किसान की आमदनी को बढ़ाना है जी, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे इजराइल से किसान की बागवानी की टेक्नोलॉजी लाएँ, ब्राज़ील से अच्छी गाय का नस्ल लेके आएँ, या फूलों की कहीं से या हॉलैंड में जो होती है मार्केट है उसको लेके आएँ, उस और सारी दुनिया की सबसे बड़ी मंडी जो हम बनाने जा रहे हैं गन्नौर में। तो मतलब यह है कि किसी भी तरह से हरियाणा के किसान को नंबर 1 बनाना है, उसकी आमदनी को बढ़ाना है, किसानों के बच्चे हैं उनको रोज़गार मांगने के बजाय रोज़गार देने वाला बनाना है। मंत्री जी, किसान आगे कुछ सवाल आ रहे हमारे दौरे वह न्यू कहें भाई हमारी जो जैसे पॉलिसी फसल बीमा योजना की बात करा उसका लाभ टाइम पर नहीं मिलता, जल भराव की वजह से जो फसल खराब हो जाए हैं उनका टाइम पर मुआवजा नहीं मिलता और बात बड़ी बड़ी करी जावे हैं जबकि धरातल पे कुछ दिखता नहीं। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जो किसानों ने बीमा का देश में सबसे ज़्यादा बीमा पैसा दिया है जी। किसानों से हमने बहुत इस बीमा योजना का दुष्प्रचार किया। 1500-1600 करोड़ रुपये किसानों से लिए हैं, 5900 करोड़ रुपये कंपनियां से झटक के किसानों में बंटवाए हैं। जल भराव का इस बार 1200 करोड़ रुपये आज 3 दिन पहले हमने मंजूर कराया है कि भाई फ्लड का पैसा जो है ज़मीन ठीक हो। पिछले साल 25,000 एकड़ ज़मीन हमने जो सेम वाली थी उसको ठीक किया है जी। और कोशिश ये है कि जो भी किसान के लिए जो भी करना है वो हम करें और किसान को आत्मनिर्भर बनाएं, किसान को आर्थिक समृद्धि दें। दलाल साहब, जब आप लोग विपक्ष में होया करते, जब सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस सत्ता में होती थी तो 2-2, 3-3 रुपये की जीप चाय कहा करते, उसके ऊपर आप बहुत रुका रोड़ा कराया करते। नहीं तो 2-3 रुपये की चेक देना किसान की बेइज्जती करना है। आज हमारे वो भी नहीं मिलते कई बार। हमारे किसानों से पूछो, इनका बीच वाले बिचौलिए सारे गायब कर दिए। मोबाइल में फोन आता है, टन बोलता है, देखते हैं 3,40,000 रुपये आ गया, किसी का 2,52,000 रुपये आ गया। आजकल लाखा में पैसे आते हैं। गन्ना किसान मिलना के सामने बैठे हैं, पटेल साहब खड़े हैं, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, आप भी सुनियो जी, क्योंकि गन्ना किसान हैं वो पीड़ित हैं, जो कर गन्ने की पिड़ाई हो रही है, न्यून की पिड़ाई हो रही है। हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा भाव हमने दिया है। यो साल है जिसकी हमने कमेटी बना रखी है, इसका भी फैसला होना बाकी है। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो किसानों की एक पैसा भी नहीं रखता, और प्रदेशों में 2-2, 3-3 साल के बाकी है। पंजाब ने भाव बढ़ा दिया लेकिन 2,000 करोड़ रुपए की पेमेंट रोक ली। भाई उस पर डांट का क्या फायदा जब तुम दे ना सकते हो। हरियाणा घर बार तेरा। हाँ, तो ये वोट लेने खातर लोग तरह तरह के चौचलेबाजी करते हैं। हम जो किसानों के भाई हैं, किसानों के बालक से किसान हमारी कलम चलेगी, किसान के हक में चलेगी, किसान के खिलाफ नहीं चलेगी। चलो, डट्टा गुराना की बात करा, भदौड़ की बात करा, या कई सारे ऐसे गांव हैं जो जल भराव की वजह से उनकी जमीन खराब होगी। मैं गया डाटा गुराना में भी गया, बास पेटवाड़ में भी गया, इसमें मुंडाल में गया, इधर बहु अकबरपुर और इस खरकड़े में गया। 1100 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। अगला साल अधिकारियों को टारगेट दे दिया। मैं खुद जाके देखूंगा। इस बार 1.5 लाख एकड़ में बिजाई नहीं हुई गेहूं की। अगली बार ये सारी ज़मीन में बिजाई करके मैं खेता में जाके देखूंगा। कपास के मुआवजे की बात करूँ, उस खतर भी किसान धरना बैठे जगह जगह। ऐसा है कि जितना मुआवजा ढूंढ के मैंने दिलवाया है इतना पहले कभी नहीं मिला। ये भी 2-4 दिन पहले 5-4 साल के रुके पड़े थे, 50-52 करोड़ रुपए। किसी का खाते में गड़बड़ थी, किसी का अकाउंट गड़बड़ हो गया था, किसी का नाम गलत हो गया था, कंपनी से ढूंढ के लाया हूँ। 5-4 दिन में वो मिलेंगे। मैं तो सारा दिन इसी चक्कर में लगा रहा हूँ कि किसान के पीछे किस तरह से ढूंढ के लाऊं और कंपनी से दिलवाऊं। पटेल साहब भी हमारे गले मौजूद हैं और आज भारी भरकम चर्चा जरूर हुई होगी इजरायली टेक्नोलॉजी की बात करा या मध्य प्रदेश और हरियाणा की पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं, जमीनी जो हकीकत है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आपने क्या लगा पढ़ा है, तो किस तरह का आदान प्रदान होया, किस तरह की चीज़ों पर? सबसे पहले तो भारत सरकार को और इजराइल सरकार को बधाई देता हूं कि दोनों की मित्रता के 30 साल पूरे होने पे 30वां ये उद्यानिकी का उत्कृष्टता सेंटर केंद्र खुला है लोहारू में।
उसके लिए मैं जेपी दलाल जी कृषि मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता जी। हूँ। और इन्होंने मुझे बुलाया, मैंने यहाँ आके देखा है। मेरे यहाँ भी हरदा में भी मैं शुरू करा रहा हूँ, इनका लोकार्पण हुआ, लेकिन मेरा इनकी रिसमरी है। भूमि पूजन के लिए दलाल जी को बुलाऊंगा और इजराइल के सहयोग से हो रहा है, हमारे यहाँ तीसरा हो रहा है। लेकिन आज़ाद भारत के 75 साल में देखिए गांव का देश है, लेकिन गांव के मकान, गांव की आबादी जो गांव में बसता है उसका मालिकाना हक नहीं था। बिल्कुल। और इसलिए सिर्फ शहर के मुट्ठी पर लोग 50, 60, 70 साल के अंदर आगे बढ़े और वो खरबपति होकर किसान मेहनत करने वाला वहीं कमाई रह गया, एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एमएसपी नहीं एमआरपी वाला किसान को बना रहे हैं। नहीं, हाँ नहीं, हकीकत उसके लिए 1 लाख करोड़ की व्यवस्था की है। अब ये जो सेंटर है इससे अच्छी गुणवत्ता के अनाज पैदा होंगे, अच्छी गुणवत्ता की सब्जियां पैदा होगी, फल होंगे और वो भी निर्यात करेंगे और उससे भारत में पैसा आएगा और किसान जो घाटे की खेती करता था वो लाभ का धंधा बनेगा और किसान के बेटे खुद उद्योग लगाएंगे, सब्सिडी का लाभ भी लेंगे और निर्यात करेंगे, जिससे काम की स्थिति ठीक हो। बिल्कुल, चलो ठीक है भाई। तो कुछ 90 तोले से जवाब दिए हैं और किसानों की जो समस्या है उसके ऊपर हमने बात करने की कोशिश करी दलाल साहब तक। और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने साफ तौर पर कहा है कि जो इजरायली टेक्नोलॉजी है वो किसान के लिए कारगर सिद्ध होगी और मुनाफा का सौदा साबित होगा। तो इन तस्वीरों पर छोड़ के जाऊँ भाई, कमेंट सेक्शन में तो हम भी अपनी राय जरूर लिखियो। अगर भाई सी काटर नहीं सांप काटर टपका गटर यू टपका किसान के लिए कुछ फायदा करेगा कि नहीं करेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दियो। और अगली मुलाकात खातर कमेंट सेक्शन में सवाल भी डाल दियो। अगर भाई जेपी दलाल से अगली मुलाकात में किस डाल के और सवाल किसाना के लिए जा सके हैं। कर दो भाई शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।